दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारी वीडियो में इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेस भानगढ़ फोर्ट के बारे में। रात को तो कोई जाता ही नहीं है। डर तो लगता है पर कुछ क्या करें, दिखता नहीं, आवाज ही आती है खाली। राजस्थान के अलवर जिले में भानगढ़ का किला स्थित है। जयपुर और दिल्ली मार्ग के मध्य में स्थित ये किला सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान के एक छोर से लगा हुआ है। भानगढ़ का किला अपने बर्बाद होने का इतिहास और रहस्यमय घटनाओं के कारण मशहूर है। ये भारत के सबसे डरावने स्थानों में गिना जाता है। यहाँ तक कि पुरातत्व विभाग द्वारा भी सूर्योदय और सूर्यास्त के उपरांत किले में प्रवेश न करने के संबंध में चेतावनी जारी की गई है। दोस्तों भानगढ़ किले का निर्माण 1583 में आमेर के महाराजा भगवंत दास ने करवाया था। उजाड़ होने के पूर्व ये किला लगभग 300 वर्षों तक आबाद रहा। महाराज भगवंत दास के कनिष्ठ पुत्र मान सिंह थे, जो मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में सम्मिलित थे। उनके भाई माधो सिंह ने 1813 में इस किले को अपना रिहाइश बना लिया। भानगढ़ के उजाड़ होने के संबंध में दो कहानियां प्रचलित हैं। पहली कहानी योगी बालूनाथ के श्राप की कहानी है। दोस्तों पहली कहानी के अनुसार जहां भानगढ़ किले का निर्माण करवाया गया वो स्थान योगी बालूनाथ का तप स्थल था। उसने इस वचन के साथ महाराजा भगवंत दास को भानगढ़ किले के निर्माण की अनुमति दी थी कि किले की परछाई किसी भी कीमत पर उसके तप स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। महाराजा भगवंत दास ने तो अपने वचन का मान रखा, किंतु उसके वंशज माधो सिंह ने इस वचन की अवहेलना करते हुए किले की ऊपरी मंजिलों का निर्माण करवाने लगे। ऊपरी मंजिलों के निर्माण के कारण योगी बालूनाथ के तप स्थल पर भानगढ़ किले की परछाई पड़ गई और ऐसा होने पर योगी बालूनाथ ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि ये किला आबाद नहीं रहेगा और उनके श्राप के प्रभाव से किला ध्वस्त हो गया। दोस्तों दूसरी कहानी राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की है। इस कहानी के अनुसार भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत रूपवती थी। उसके रूप की चर्चा पूरे भानगढ़ में थी और कई राजकुमार उससे विवाह करने के इच्छुक थे। उसी राज्य में सिंधु सेवड़ा नामक एक तांत्रिक रहता था। वो काले जादू में पारंगत था। राजकुमारी रत्नावती को देखकर वो उसे अपना दिल दे बैठा। वो किसी भी सूरत में राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। एक दिन राजकुमारी रत्नावती की दासी बाजार में उनके लिए श्रृंगार का तेल लेने गई और तभी तांत्रिक सिंधु सेवड़ा ने तांत्रिक शक्तियों से उस तेल पर वशीकरण मंत्र प्रयोग कर रत्नावती के पास भिजवाया। उसकी योजना थी कि वशीकरण के प्रभाव से राजकुमारी रत्नावती उसकी ओर खिंची चली आएगी, लेकिन राजकुमारी रत्नावती तांत्रिक का छल समझ गईं और उन्होंने उस तेल को एक चट्टान पर गिरा दिया। तंत्र विद्या के प्रभाव से वो चट्टान तीव्र गति से तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की ओर जाने लगा। जब तांत्रिक ने चट्टान से अपनी मौत निश्चित देखी तो उसने श्राप दिया कि भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा। वहाँ के निवासियों की शीघ्र ही मौत हो जाएगी और उनकी आत्माएं सदा भानगढ़ में भटकती रहेंगी। उसके बाद वो तांत्रिक चट्टान के नीचे दबकर मर गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद भानगढ़ और अजबगढ़ में युद्ध हुआ। उस युद्ध में भानगढ़ की हार हुई। युद्ध उपरांत पूरा भानगढ़ तबाह हो गया। वहाँ के सारे निवासी मारे गए और राजकुमारी रत्नावती भी बच ना सकी। उसके बाद भानगढ़ कभी न बच सका। रहस्यमय घटनाएं। दोस्तों आज ये किला जीर्ण शीर्ण स्थिति में उजड़ा पड़ा हुआ है। लोगों की माने तो यहाँ से रात में किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। कई बार यहाँ
एक साए को भी भटकते हुए देखने की बात कही गई है। बात में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता, लेकिन पुरातत्व शास्त्रियों ने भी खोजबीन के बाद इस किले को असामान्य बताया है। आपको बता दें, इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के अध्यक्ष गौरव तिवारी की भी रहस्यमय ढंग से मौत हो गई। बताया जाता है कि उनकी मौत से पहले उन्होंने भानगढ़ किले में एक रात बिताई थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को भानगढ़ किले के रहस्य के बारे में जानकारी मिल सके और वह जान सके कि आखिर क्यों इस किले को एशिया का सबसे डरावना किला कहा जाता है। धन्यवाद।